आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और ये आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स 2022 और जो भी आप स्टेट पीएससीज देने वाले हैं 2022 में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये कम्प्लीटली करंट से रिलेटेड है। स्टैटिक पार्ट थोड़ा थोड़ा इसमें रहेगा, बट जो कुछ भी न्यूज़ में रहा है वो उससे रिलेटेड है इसमें पूरा, ठीक है। और इसके कई पार्ट होंगे, मे बी 3 to 4 पार्ट, क्योंकि अभी मैं जून टू दिसंबर कंप्लीट करूँगा, जो कि 2 से या 3 पार्ट में होगा। उसके बाद फिर जो दिसंबर टू जनवरी टू जून 22 तक का, फिर जून 22 नहीं बट एटलीस्ट अप टू अप्रैल और मई तक का फिर कंप्लीट करूँगा। तो उसमें आपका पूरा जो 1 ईयर का करंट आर्ट एंड कल्चर का करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। Not only art and culture, I will come up with all the topics like geography, environment, science and tech, polity. उसके भी जो भी करंट इवेंट है उसको भी लेके आऊँगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं। थोड़ा ये फास्ट होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन कम होगा, बस आपको ओवरव्यू में देता जाऊँगा क्या क्या इवेंट में था। आप वीडियो को पॉज करके जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको पढ़ सकते हैं। एनीवे मैं उसको सारी चीज़ों को पढ़ूंगा, आप उसको अगर नहीं पढ़ना तो सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। ठीक है, ये आपका एक न्यूज़ में था बाबा बुदनगिरी, ठीक है, ये कर्नाटका से रिलेटेड है। तो उसमें देखते हैं क्या था बुदनगिरी के केस में। ये कर्नाटका कैबिनेट पैनल इज टू स्टडी बाबा बुदनगिरी श्राइन इशू, ठीक है। इसमें फिर क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्केर्ड पिलग्रिमेज स्पॉट इन चिकमंगलुरु ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए होता है ये। It is renounced for its shrine in 17th century Sufi Sant Hazrat Dada Hayat Kalandar, also known as Baba Budin. Okay, this famous mountain range is known as Datagiri Hill Range, as the shrine here is believed to be associated with Hindu god Guru Dattatreya, an incarnation of Lord Shiva, ठीक है। तो ये चीज़ थी बुधन से रिलेटेड। आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस सेंचुरी में हुआ था, किस 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 चीज़ के लिए है, पिलग्रिमेज किसके लिए है, और यू नो बाबा बुधन कौन थे, वॉट एवर। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, अभी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक ये नॉट ओनली इस साल, इवन पिछले 2020 में भी 2021 में भी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। डिमांड ग्रो फॉर तुलु टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको पता होगा 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए 22 होते हैं, कौन कौन से, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली एंड डोगरी, ठीक है। ये टोटल 22 हैं। अब इसमें ही इस तुलु को लाने की बात की जा रही है। यहाँ के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग इसको कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है। बट अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ये है क्या, कहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन मेनली in two coastal district of Dakshina Kannada and Udupi of Karnataka and कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये 3 जगहों पे बोला जाता है, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी जो कि कर्नाटका में आता है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में आता है। ओके, इसके बाद रॉबर्ट कैडवेल इन हिज बुक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड तुलु वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली, ठीक है। ये रॉबर्ट कॉडवेल थी अपने बुक में बता रहे हैं कि तुलु लैंग्वेज जो है द्रविडियन का वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज था, आई मीन था, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तुलु वॉज अ रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन विद फोक सॉन्ग फॉर्म लाइक पदाना एंड ट्रेडिशनल फोक थिएटर यक्षगाना, ठीक है। देखिए कासरगोड डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड सप्त भाषा संगमा भूमि,
ओके, सप्तभाषा संगम भूमि। देखिए ये अजीब अजीब से वर्ड होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। इफ़ यू डोंट लाइक माई प्रोनाउंसिएशन यू कैन रीड इट। ओके, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलूँगा। ओके, तो द कन्फ्लुएंस ऑफ द सेवन लैंग्वेज। ओके, सप्त मीन्स सेवन। द तुलु इज among the seven. Other includes Malayalam, Beri, कोंकणी, कन्नड़ा, उर्दू एंड मराठी। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये यूलू प्रोक्लेमेशन मेड बाय यूनेस्को एट चंगसा, चाइना, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये चाइना में हुआ था, यूनेस्को ये यूलू प्रोक्लेमेशन है। ठीक है, ये 2018 का है, बट ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है। आपको पता है कि हर साल कुछ हमारे मतलब पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ जो लैंग्वेजेस होते हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, वो उसके जो बोलने वाले लोग हैं वो लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो नई जनरेशन है उसको बोलती नहीं है तो खत्म होती जा रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोक्लेमेशन बनाया गया था, जो कि चाइना में हुआ था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेटेड था तुलु लैंग्वेज के बारे में, तो आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, टॉपिक देखते हैं। देखिए ये भी करंट में काफ़ी न्यूज़ में था। क्या है, फ्लैग सत्याग्रह ऑब्जर्व इन जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन 18 जून हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम टू ऑब्जर्व फ्लैग सत्याग्रह इन जबलपुर। ठीक है, ये 18 जून को मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ऐसा किया था। क्यों किया था देखिए जरा, इसमें पढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द झंडा सत्याग्रह, इट वॉज हेल्ड इन जबलपुर एंड नागपुर इन 1923। The news of flag hosting in Jabalpur spread like fire in the country, and after the flag were hosted several places across the country. देखिए 1923 में जबलपुर और नागपुर में ये बोलते हैं ना फ्लैग होस्ट किया गया था, और ये जो न्यूज़ है पूरा फायर की तरह पूरी कंट्री में फैल गया था, और काफ़ी जगहों पे वो चीज़ किया गया था। ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड था, ये उस टाइम पे हुआ था। तो उसी चीज़ को मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने 18 जून को ऑर्गेनाइज किया था। ओके, जबलपुर में। इसमें और देखते हैं। इट वॉज अ कैंपेन ऑफ पीसफुल सिविल डिसोबीडियंट दैट फोकस्ड ऑन एक्सरसाइजिंग द राइट एंड फ्रीडम टू होस्ट द नेशनलिस्ट फ्लैग एंड चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू द जो भी लिखा है पढ़ लीजिएगा उसको, ऑफ लॉ प्रोहिबिटिंग द होस्टिंग ऑफ नेशनलिस्ट फ्लैग एंड रेस्ट्रिक्टिंग सिविल फ्रीडम। देखिए उस टाइम पे ये अंग्रेज क्या करते थे, अगर आप इंडिया का झंडा वहाँ पे फहराते हैं तो ये आके मारने पीटने लगते थे। तो उसी चीज़ के मतलब बोलते हैं ना कि अपोज करने के लिए ये हमारे लोग थे, उन लोगों ने ऐसा किया था। ठीक है, तो वही इवेंट, उस टाइम का इवेंट अभी हमारे गवर्नमेंट ने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था जबलपुर में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अभी रिसेंट में न्यूज में था। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड एट श्री सलम टेम्पल। 18 copper leaves have been found that could be dated back to somewhere between 14 and 16th century. Out of 6 set, 4 have inscription in Sanskrit and Nanda Nagari script, and the other 2 plates are in Telugu script. ठीक है, ये एक और न्यूज़ है यहाँ पे। देखिए फैक्चुअल चीज़ है, इसको आप बस पढ़ लीजिएगा। सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसको मैं क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, देखिए प्राकृत में आगे इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सोगौरा, अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर about 20 kilometers southeast of Gorakhpur, Uttar Pradesh. This is the oldest Indian copper plate inscription on. मैं खुद गोरखपुर का हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। देखिए राप्ती नगर में यहीं पास में रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू माय होम आई विल ट्राई टू विजिट दिस प्लेस एज वेल। ओके, तो चलिए ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये फिर काफ़ी लंबा जाएगा अगर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो। यू सी, आपको इसमें आर्ट एंड कल्चर अकेडमी का ये पूरी फैक्चुअल चीज़ होती है, क्या इवेंट था, कब हुआ था, किससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको बस थोड़ा रफ आइडिया है, आप डायरेक्टली एग्जाम में सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC एट लोथल गुजरात। पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइन
and moment of understanding of cooperation in its development. NMHC would be developed as an international tourist destination where the maritime heritage of India from ancient to modern time would be showcased. ठीक है, the unique feature of NMHC is the recreation of ancient Lothal city, which is one of the prominent city of ancient Indus Valley civilization dating 2400 BC. ठीक है, तो ये MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, रिगार्डिंग लोथल. नेक्स्ट देखते हैं आदर्श संपर्क स्कीम. देखिए ये ऑब्वियसली हम लोग आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये स्कीम होगा, बट एग्जाम में ऐसे दे देगा कि स्कीम दे देगा, बोलेगा कौन सी मिनिस्ट्री का है. ये काफ़ी ये बोलते हैं फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी वालों का. तो इसको देखते हैं. आदर्श स्मारक, नॉट संपर्क, आदर्श स्मारक स्कीम क्या है. मॉन्यूमेंट एट नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन एट सलीहुद्दम. ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा भाई. एंड वीरभद्रा टेम्पल एट लेपाक्षी आर आइडेंटिफाइड एज आदर्श स्मारक इन आंध्र प्रदेश फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटी. ओके, ये देखिए कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था. लॉन्च इन 2014. ये देखिए यूपी पीसीएस का फेवरेट हो सकता है, बोल देगा कि ये किस साल हुआ था, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 2014 में. ठीक है, ऐसे ही बोलता है यूपी पीसीएस वाला, या कोई भी स्टेट वाले जो होते हैं ऐसे ही पूछते हैं. तो आप इसका स्कीम याद कर लीजिए किस ईयर में होता है. ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग इम्प्रूव विजिटर एम्यूनिटीज स्पेशली फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड. यहाँ देखिए इस फिजिकली चैलेंज की जैसे क्या होता है कि कई बार सीढ़ी वगैरह होता है, ना आप जाते हैं टेंपल वगैरह में, तो कैसे जाएंगे ऊपर, तो उनकी फ्रेंडली की वो भी विजिट कर सके, ये सबका ध्यान दिया गया है. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का स्कीम है ये. द सिविक amenities आर बीइंग ऑगमेंटेड एट द प्रोटेक्टेड साइट अंडर द स्कीम. ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड आइडेंटिफाई 100 मॉन्यूमेंट्स एज आदर्श स्मारक फॉर अपग्रेडेशन. ठीक है, तो ये 100 को इन्होंने आइडेंटिफाई किया. आप इसकी पूरी लिस्ट गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए ये यूपी पीसेस वालों का फिर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने आइडेंटिफाई किए गए, 100, 110, 120, 150. तो 100 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, और ये रिसेंट में नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट और ये वीरभद्रा टेम्पल दोनों को आदर्श स्मारक स्कीम में रखा गया है. इसके कुछ और फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. टू मेक मॉन्यूमेंट विजिटर फ्रेंडली, टू अपग्रेड, प्रोवाइड वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, कैफेटेरिया, वाईफाई. ठीक है, जो जनरल हमको चाहिए होता है. टू प्रोवाइड, जैसे कई बार आप कुछ मंदिर कुछ टेम्पलों वगैरह में चाहिए तो आप देखेंगे इधर उधर सब खा पी के सब फेंक देंगे कुछ भी, तो वो काफ़ी डर्टी लगता है. तो वो सबको अच्छे से इन सब जगहों पे मेंटेन किया गया ताकि आप जब भी जाएं आपको अच्छा लगे. ठीक है, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो वो बोलेंगे कि कितना गंदा रहता है. ठीक है, तो ये सबको ध्यान में देखते हुए हमारे भारत सरकार का ये भी है स्वच्छ भारत, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के इस चीज़ को किया गया है. ठीक है, ये फिर इसमें और क्या बोल रहा है. टू प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन एंड ऑडियो वीडियो सेंटर्स. ठीक है, इसमें उस टेम्पल से रिलेटेड कुछ भी अगर मान लेते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, वो सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं. अभी मैं रिसेंट में मैं गुजरात में गया था, तो वहाँ पे सरदार पटेल मेमोरियल है, वहाँ पे भी ऐसा किया गया है. उनका घर भी है, उनके पुश्तैनी घर है, वहाँ पे उनके फोटोज, उनके लाइफ के इवेंट्स के बारे में पूरा लगाया गया, आप जाके देख सकते हैं. फिर उसमें कुछ 20 मिनट का वीडियो भी दिखाया गया था कि वो कैसे कैसे ऑडियो वीडियो कैसे वो अपने टाइम में किए थे. ठीक है, तो ये सब की फैसिलिटी भी आजकल की जा रही है. सो यू हैव टू विजिट दीज प्लेसेस. ओके, आप इंडिया में है तो एटलीस्ट इंडिया में जाइए, बाहर तो ठीक है जो होगा वो तो करेंगे ही. फिर इसके आप बोल रहे हैं टू स्ट्रीम लाइन वेस्ट वाटर एंड गार्बेज डिस्पोजल. ठीक है, वही मैं स्वच्छ भारत वाली बात कर रहा हूँ. ठीक है, इधर उधर फेक, उसके मान लेते हैं कोई फेक भी दे, आप सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं. ठीक है, अगर वो फेक भी देते हैं तो उसको इकट्ठा करके उसको खत्म करने का भी, गार्बेज डिस्पोजल की भी फैसिलिटी वहाँ पे की गई. अभी देखिए आप ये तो चलिए टेम्पल्स वगैरह हो गया, मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गया, इवन बीचेस के बारे में भी ऐसा है. अगर आप चौपांडीचेरी को याद करेंगे तो हमारी जो इससे पहले की जो वहाँ के एलजी थे, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया था.
ठीक है, काफ़ी साफ सफाई भी वो ध्यान दी थी, बीचेस वगैरह साफ करवाती थी स्कूल के बच्चों वगैरह को ले जाके। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये आदर्श स्मारक। देखिए अब चूंकि वहाँ पे इसमें वीरभद्रा टेम्पल आ गया था, तो वीरभद्रा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसको बनाया गया था इन बिटवीन, ये बना था, हमें नॉट बनाया गया था, बनाया जो भी बनाया होगा उन 1530 से 1545 के बीच में। ये जो दो ब्रदर थे, वीरूपना एंड वीराना, ओके, टू ब्रदर्स हु वर गवर्नर अंडर द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ किंग अच्युतया देवराय। ठीक है, ये राजा थे उस टाइम पे, उनके ये दोनों गवर्नर थे, इन लोगों ने इसको उस टाइम पे बनाया था। लेकिन ये एक और स्कूल है, वो भी बोलता है कि हमारे टाइम में बनाया था सेगा अगस्त्या। ठीक है, बट जो भी होगा मेन यही चीज़ है। ठीक है, ये जो है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ और लिखा हुआ है, सिंस मोस्ट ऑफ द टेम्पल हैपन टू बी बिल्ड ऑन द टॉर्टोइज शेप रॉकी हिल, द हिल इज referred to be as कुरुमसलम, मीनिंग टॉर्टोइज हिल इन तेलुगु। ठीक है, तो ये टॉर्टोइज हिल वगैरह कुछ बोलता है, आप समझ जाइएगा वीरभद्रा टेम्पल है। ओके, द हैंगिंग पिलर इज येट अनदर अट्रैक्शन इन द टेम्पल, मीनिंग दैट द पिलर इज नॉट सपोर्टेड बाय द ग्राउंड। फाइन, अब देखिए ये लास्ट इसमें क्या बोल रहा है, द टेम्पल इंक्लूडेड 24 फीट एंड 14 फीट फ्रास्को ऑफ 14 अवतार ऑफ शिवा, वन ऑफ them being वीरभद्रा ऑन द सीलिंग। ठीक है, तो ये आपका कुछ थोड़ा सा वीरभद्रा टेम्पल से रिलेटेड है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं वाइटरेपी। वाइटरेपी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक आंध्र प्रदेश में, आई मीन एपी में, आंध्र प्रदेश में, इट्स एशिया पैसिफिक। ओके, हैज रिकॉग्नाइज्ड CEPT यूनिवर्सिटी program in conservation and regeneration as the commendable case of global innovation on world heritage education। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, बस आप पढ़ के समझ लीजिए। द कंजर्वेशन प्रोग्राम एट CEPT was the only one from the south to get such recognition। ठीक है, साउथ में ये एक ही ऐसा है जिसको साउथ एशिया में रिकॉग्नाइज किया गया, ये इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। The program was recognized for its focus on sustainability, a people-centric approach, and innovative reform in heritage conservation। ठीक है, अब ये अबाउट वाइटरेपी के बारे में देख लेते हैं, ये है क्या, इसमें ये चीज़ क्या बोलता है। ठीक है, इट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनेस्को that specialize in heritage conservation. The mission is to strengthen the implementation of World Heritage Conservation (WHC) in the Asia Pacific region. So, capacity building, training, research, communication, establishment and establishment of regional network. UNESCO क्या है देख लेते हैं। Formed in 1945, it is an specialized agency of United Nations based in Paris। पेरिस में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1945 में फॉर्म हुई थी। It works on achieving peace and security by promoting international collaboration through educational, scientific and cultural reform in order to increase in a universal respect of justice, rule of law and human right, along with fundamental freedom proclamation proclaimed in the United Nations Charter। Okay, it has 195 members state and 10 associated member। India is the founding member of ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या है, ये हुआ था क्रिएटेड इन 1972। द प्राइमरी मिशन ऑफ WHC इज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट वर्ल्ड नेचुरल एंड कल्चर हेरिटेज कंसीडर्ड टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। द कन्वेंशन इज गवर्न बाई वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ 21 मेंबर्स। ओके, इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन, याद रखिएगा। आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का भी इंडिया सिग्नेटरी था, यूनेस्को का भी सिग्नेटरी था। ये इसमें फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये बोल देगा कि उसमें स्टेटमेंट में कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, तो गलत हो जाएगा, वो इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, गलत हो जाएगा। ओके, ये सब यूपीपीसीएस वालों का फेवरेट है, लेकिन इवन यूपीएससी में भी ऐसा बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए क्या बोले, यूनेस्को, देखिए एक नया न्यूज़ है। यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ओखा एंड ग्वालियर। देखते हैं,
Gwalior and Okha in Madhya Pradesh were included in the list of UNESCO World Heritage Cities under its Urban Landscape City program in December 2020. पुराना है बट यूजफुल है, ठीक है। इसको ओखा एंड ग्वालियर जो एमपी के सिटी हैं उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में रखा गया था, किसमें? urban लैंडस्केप सिटी में, प्रोग्राम में, ओके। historic urban landscape approach was adopted in 2011 at UNESCO General Conference. UNESCO defines HUL approach as an integrated approach towards managing heritage resources found within a dynamic and evolving environment. These places will now be jointly developed by UNESCO, Government of India and Madhya Pradesh by the focusing on their historical and cultural improvement. देखिए मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा और उसको एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार देखिए, दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। अब जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है बताना चाहिए मैं वहाँ पे बताते भी जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, तो आप इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बता रहा है क्या क्या होता है। ये लंबा है, इसको मैं पढ़ता जाऊँगा, बस आप सुनते जाइए। In World Heritage Site is located with with an outstanding universal value selected by UNESCO. It signifies exceptional culture, historical, scientific or other form of significance. देखिए ये स्टैटिक पार्ट है, ये बुक में भी मिल जाएगा, बट ठीक है, हम चूंकि उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था। इसको हटा भी सकता था, बट ओके, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एंड आर जस्ट इम्पॉर्टेंट टू द collective interest of humanity. This is embodied in World Heritage Convention in 1972. To be selected, a World Heritage Site must be an already classified landmark, unique in some respect as a geographical and historical identifiable place having special cultural and physical significance. To be included, site must meet at least one of 10 selected criteria. Some of these are: the site should represent a masterpiece of human creative genius, okay. It should represent, इसमें से कुछ भी अगर है तो उसमें इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको इंक्लूड किया जा सकता है, ओके। दूसरा क्या है? इट शुड रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और विद इन कल्चर एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट शुड बी evidence of unique cultural tradition or an outstanding example of traditional human settlement, ठीक है। It should certain area of exceptional natural beauty and aesthetic important, ठीक है। Next, it should represent significant ongoing ecological and biological processes in the innovation and development of marine ecosystem and community of plant and animal, okay। ये अब इसके बाद लास्ट बोल रहे हैं, द साइट आर इंटेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिकल कंजर्वेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी which otherwise would be subject to risk from human or animal trespassing or threat from the local administrative negligence, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें से कोई भी चीज़ अगर होता है, मैच करता है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जा सकता है, ओके। ये नेक्स्ट क्या है? रामप्पा। ये देखिए अभी ये भी काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंट में। इसमें रामप्पा टेम्पल गेट वर्ल्ड हेरिटेज टैग, तेलंगाना में है रामप्पा। देखते हैं किससे रिलेटेड है, क्या है ये, किस डायनेस्टी के अंडर में आता है ये। रामप्पा टेम्पल इन पालमपेट तेलंगाना was recently declared as a UNESCO World Heritage Site by the World Heritage Committee. It was designed by architect by रामप्पा, ठीक है। Also known as Rudreswara Temple, it was built by Rachirila Senapati Rudrya, जो भी, in a general of Kakatiya king, okay, गणपति देवा, किंग गणपति देवा का टाइम पे जनरल था ये, ठीक है। जनरल ऑफ काकतिया किंग
गणपति देवा, अजीब सा नाम होता है। इन द 13th सेंचुरी, ओके। तो 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ये जो किंग थे गगन, क्या था, गणपति देवा जो भी है। द फाउंडेशन इज बिल्ड विद सैंड बॉक्स टेक्निक। द फ्लोरिंग इज ग्रेनाइट एंड द पिलर ऑफ बेसाल्ट, ठीक है। द टेम्पल इज शिवालयम टेम्पल, ठीक है, भगवान शिव का टेम्पल है ये, where Lord Ramalingeshwara is worshipped, ठीक है। मार्को पोलो during his visit to the Kakatiya Empire alleged called the temple the brightest star in the galaxy of temple। वाह, ठीक है। तो ये मार्को पोलो ने ये बात बोली थी जब ये आया था काकतिया एम्पायर के टाइम में, ये विजिट किया था। याद ये भी दे सकते, मार्को पोलो कब आया था, ठीक है। तो काकतिया एम्पायर में भी और भी होंगे, बट काकतिया में भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो सकता है, ये रिसेंट न्यूज़ में था। अब इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या मेनली याद रखना है, कहाँ पे है पहली चीज़, ठीक है, किस किंग के अंडर में था, किस सेंचुरी में था, किसने बनवाया था, ओके, और किस भगवान का इसमें पूजा होता है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं इससे, ओके। तो सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होता है, देखिए सैंड बॉक्स टेक्निक में ये होता है, द टेक्निक इन्वॉल्व फिलिंग द पिट डग अप फॉर लेइंग फाउंडेशन विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जैगरी फॉर बाइंडिंग एंड कारकिया ब्लैक मारोबलम फ्रूट बिफोर द बिल्डिंग were constructed on these sandbox. The sandbox is the foundation, act as the caution in case of earthquake, okay। तो ये प्रोटेक्ट करता था अर्थक्वेक के लिए, और ये टेक्निक है, आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है धौलावीरा इन गुजरात हैज गॉट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अभी आप याद करिएगा लास्ट ये वाला बजट में, पिछले बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सब जगहों का नाम लिया था। अब देखिए इस साल जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेके आया गया है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज नाउ द 40th रीजन टू इंडिया टू बी गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द टैग, ठीक है। और भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी को मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, दूसरे जैसे पाकिस्तान वगैरह में है, ठीक है। ये देखिए अब ये और कौन कौन सी कंट्री जिनकी 40 या 40 से ज़्यादा साइट्स हैं, वो है आई मीन इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। इनकी 40 से ज़्यादा, अभी इंडिया भी उसमें आ गया है, ठीक है। 40th हमारा 40 हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ धौलावीरा के बारे में क्या है देखते हैं। इट इज़ अ हड़प्पन एरा सिटी स्प्रॉल ओवर 100 एकड़ ऑन खादीर, वन ऑफ द आइस लैंड इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ आपको पता होगा गुजरात में है। इट डेट फ्रॉम द 3rd to mid-2nd millennium BCE as one of the 5 largest city of Indus Valley civilization. Dholavira is located about 250 km from the Bhuj. Okay, it has 2 seasonal stream, Mansar and Manhar. Okay, after Mohenjo-daro, Ganweriwala and Harappa in Pakistan and Rakhigarhi in Haryana of India, Dholavira is the 5th largest metropolis of Indus Valley civilization. Okay, unlike Greaves, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, पढ़ते जाइए समझते जाइए। Unlike Greaves at the other Indus Valley civilization site, no mortal remain of human have been discovered at Dholavira. Fine, its unique lies in some of its characteristics, which include a water management system, multi-layered defensive mechanism, extensive use of stone in construction and spatial burial structure। ये सब में ही था, मोहनजोदारो और राखीगढ़ी सब में ही ये चीज़, तो यहाँ पे धौलावीरा में भी ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू धौलावीरा, ये हमारा रिसेंट में मिला हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, थोड़ा बहुत ये सब साइट्स के बारे में याद रखिए, कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता ही है, ठीक है। फिर अभी इंडिया जो है ऐसा हो गया जिसके 40 साइट्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब बोल देगा कि कौन कौन सी कंट्री है, तो उसमें इंडिया का नाम हो भी सकता, नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं, ओके। तो दिस वाज रिलेटेड टू धौलावीरा, ओके। सो ये पार्ट 1 मैं इसको कंप्लीट करता हूँ।
इसका एक और पार्ट आएगा जो कि आपका 6 मंथ का कंप्लीट करेगा, फिर मे बी 1 or 2 मोर will cover remaining 4 to 5 months. So this will cover art and culture current events. तो आई होप आपको ठीक लगेगा, आप इसको देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कुछ, अगर कुछ इम्प्रूव, नॉट फॉर इम्प्रूवमेंट, या अगर कुछ और उसमें आपको लगता है एक्सप्लेनेशन के बारे में या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।